बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी होममेड चीज़ बनाने की रेसिपी। चीज़ को हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही ज़्यादा झटपट वे में बहुत ही मज़ेदार तरीके से बना के रेडी करेंगे। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और इस रेसिपी को आप आसानी के साथ घर में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की महंगी तरीन जो है वो चीज़ से छुटकारा पाएँ और घर में कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से ये चीज़ बना के रेडी करें। तो आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करिएगा, तभी जाके आपकी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से बहुत ही ज़्यादा यम्मी सी चीज़ बन के रेडी होगी, बहुत ही ज़्यादा झटपट वे में और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में आपकी मज़ेदार सी चीज़ बन के रेडी हो जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तकरीबन भी 2 किलो दूध की जो है वो चीज़ बना के रेडी करें, क्योंकि हमने जो है वो चीज़ ज़्यादा बना के रेडी करनी है, तो इसलिए हम इसमें जो है वो दूध ज़्यादा ऐड करेंगे। जितना दूध ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ बन के रेडी होगी। तो तकरीबन 2 किलो दूध को हमने अच्छे से बॉयल करके इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया। रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इतना ये ठंडा हो, यानी कि इतना ना गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो, सिर्फ इतना हो कि हमारी जो उंगली है वो अच्छे से जो है वो दूध के अंदर रखने के बाद 3 सेकंड के अंदर जो है वो ठहरी रहे। यानी कि अगर बर्दाश्त कर सके दूध को तो इतना जो है वो हम दूध की टेम्परेचर रखेंगे, यानी कि इसे अच्छा सा जो है वो हॉट रखेंगे, ना ही ज़्यादा ठंडा रखेंगे और ना ही ज़्यादा हॉट रखेंगे, यानी कि ज़्यादा गर्म उबलता हुआ। तो ये देखिए जी, नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने दूध करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके 1 कप के करीब जो है वो सिरका ऐड करते जाएंगे और इस दूध को जो है वो अच्छे से फाड़ लेंगे। दूध को हम इसलिए फाड़ेंगे क्योंकि दूध जो है वो अच्छा सा फटा हुआ होगा, तभी इसकी जो है वो चीज़ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बन के रेडी होगी। और याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा जो है वो सिरका ऐड करते जाएंगे और चम्मच मुस्तकिल हिलाते जाएंगे। इस तरह से जो है वो दूध जल्दी से फटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एकदम से जो है वो सिरका ऐड कर देंगे तब जो है वो दूध खमीर नहीं बनेगा, पनीर बन जाएगा, यानी कि पनीर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने पनीर नहीं बनाना, खमीर बनाना है, यानी कि हमने चीज़ बना के रेडी करनी है दूध की। तो इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसे मुस्तकिल चम्मच हिलाते जाएंगे, तब ये जो है वो एक साथ नहीं थोड़ा थोड़ा करके जो है वो दूध फटता जाएगा। जब दूध अच्छे से फटना स्टार्ट हो जाएगा तब इस दूध का जो है वो हम चम्मच थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। इसे चम्मच जो है वो जल्दी जल्दी मारते जाएंगे, यानी कि दूध के अंदर चम्मच जल्दी से हिलाते जाएंगे तो दूध जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो फटा हुआ दूध है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप जल्दी से दूध जो है वो फट चुका है, तमाम दूध अच्छे से फट चुका है। और अब हम इसके मुस्तकिल चम्मच ज़ोर ज़ोर से जो है वो हिलाते जाएंगे तो इसके जो है वो सारा दूध इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप तमाम दूध जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। फिर भी हम इसे तकरीबन भी 3 से 4 मिनट तक मुस्तकिल हिलाते जाएंगे तो दूध के जो है वो बड़े बड़े से जो है वो छिलके टाइप हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा नहीं हिलाएंगे इस स्टेज पे आप जो है वो पानी छान लेंगे तो चीज़ जो है वो अच्छी सी इकट्ठा होकर नहीं बनेगी, फटी फटी सी बनेगी। तो इसलिए हम इसे जो है वो थोड़े से बड़े बड़े छिलके टाइप से जो है वो कर लेंगे, यानी कि दूध को अच्छे से फाड़ लेंगे। तो ये देखें जी, तमाम दूध इकट्ठा हो चुका है, यानी कि अलग हो चुका है, और दूध जो फटा हुआ था वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसे तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक जो है वो अच्छे से हिलाएंगे, उसके बाद जो है वो इसे छान लेंगे। तो ये देखें जी, एक छन्नी की मदद से अच्छे से जो है वो नीचे बाउल रखे और ऊपर छन्नी रख के इसे अच्छे से छान लेंगे। तो पानी को जो है वो हम बिल्कुल फेंक देंगे और इसकी जो दूध है, यानी कि जो फटा हुआ दूध है, उसकी हम चीज़ बना कर रेडी करेंगे। दूध को हमने अच्छे से छान लिया है और अब हम इसे मुट्ठी की मदद से अच्छी तरह से दबाते जाएंगे और इसका जितना भी पानी है उसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे। मुस्तकिल तकरीबन भी हम 10 से 8 मिनट तक अच्छे से इसे मुट्ठी से दबाते जाएंगे। खोल खोल के दबाएं या बिल्कुल बंद करके दबाएं, ये आपके ऊपर है। आप अगर खोल खोल के इसे दबाएंगे तो इसकी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बन के रेडी होगी, यानी कि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क होगा तो इसकी चीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बन के रेडी होगी। तो इस तरह से हम मुस्तकिल जो है वो दबाते जाएंगे तो इसके अंदर का जो है वो दूध निकलेगा। वो दूध नहीं है, याद रखिएगा, वो खट्टास है। जितनी निकले उसे निकलने दीजिएगा और जितनी जो है वो जम जाए उसे जमने दीजिएगा, वो ही हमारी चीज़ बन के रेडी होगी। अच्छी तरह से दबा दबा के इसका जो है वो दूध निकालेंगे तो वो दूध जो है वो खट्टास होगी, तो वो जितनी निकलेगी तो दूध जो है वो अच्छी तरह से जमना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि चीज़ जो है वो जमना स्टार्ट हो जाएगी।
तो देख सकते हैं आप दूध कितना सारा मिकदार में निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बनकर रेडी होगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। कुछ टिप और ट्रिक्स जो है वो आपकी आगे भी रहती हैं, तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी बात पे अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो ये देखें जी, हमने अच्छी तरह से दबा दबा के तमाम पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है, यानी कि जो इसका दूध निकल रहा है उसे हमने अच्छे से निकाल लिया है। जो थोड़ा बहुत रहता है उसे हम इस तरह से खोल के अच्छे से निकाल लेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हम जो है वो इसे टाइट तरीके से अच्छे से दबा के सारा दूध अच्छे से निकाल लेंगे। तो प्लेट पे देख सकते हैं आप कितना सारा जो है वो दूध निकल चुका है, और ये देख सकते हैं आप कितनी टाइट तरीके से जो है वो इकट्ठा हो चुकी है। तो याद रखिएगा, अच्छी चीज़ बनाने की यही निशानी है कि इसे अच्छे से खोल के जो है वो खुश्क किया जाएगा, तभी ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी जो है वो चीज़ बन के रेडी होगी, यानी कि लेसदार चीज़ बन के रेडी होगी। तो देख सकते हैं आप खोल के हमने अच्छे से जो है वो इसका तमाम दूध निकाल के साइड पर कर लिया है, और इसको जो है वो अच्छे से जो है वो खुश्क कर लिया। और अब हम इसे साइड पर रखेंगे, और अब हम एक पैन में तकरीबन भी 1 गिलास के करीब जो है वो पानी ऐड करेंगे। पानी को अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल किए हुए पानी के अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। जब नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा पानी के अंदर, तब हम इस स्टेज पे जो हमने खुश्क किया हुआ दूध था वो इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि दूध हमने अलग कर लिया था और खुश्क की हुई चीज़ इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद चम्मच से अच्छी तरह से वो हिला लेंगे चीज़ को। इस तरह से नमक के पानी में ऐड करने के बाद अच्छे से हिलाने से चीज़ का जो खट्टासपन है वो अच्छे से निकल जाएगा और अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाएगा चीज़ के अंदर। तो ये देखें जी, गर्म पानी से निकालने के बाद ये कितनी जो है वो रबड़ जैसी हो गई है, यानी कि कितनी अच्छी जो है वो थिक सी फॉर्म में आ चुकी है, यानी कि अपनी जगह पे जो है वो सेट हो चुकी है। थोड़ा सा जो है वो इसका पानी भी निकाल लेंगे अच्छे से, और ये देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी, कितनी टाइट सी, कितनी रबड़ फॉर्म में जो है वो हमारी चीज़ बन के रेडी हो चुकी है। और अब हम इसका जो है वो थोड़ा बहुत पानी निकाल लेंगे और इसे तकरीबन भी 4 से 5 घंटे के लिए इसे हम रेस्ट दे देंगे। रेस्ट हम डी वाले हिस्से में रखेंगे, लेकिन डी वाले हिस्से की नीचे वाले हिस्से में नहीं रखेंगे, ऊपर जाली जैसी जो बनी होती है उसमें हम रखेंगे ताकि ये अच्छी सी टाइट हो जाए, ज़्यादा जमे नहीं। तो तकरीबन भी 4 से 5 घंटे के लिए इसे हम रेस्ट देंगे। तो ये देखें जी, 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और कितनी बेहतरीन सी जो है वो हमारी चीज़ सेट हो चुकी है। और अब हम इसे इस तरह से जो है वो क्रश कर लेंगे क्रशर से। चीज़ हमारी इस तरह की बनके रेडी हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी सी मज़ेदार सी जो है वो हमारी चीज़ अच्छे से क्रश हो चुकी है। तो अब हम इस चीज़ का जो है वो पिज़्ज़ा बना के रेडी करेंगे। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी, ये कितनी जो है वो चीज़ी सी जो है वो हमारी चीज़ बन के रेडी हुई थी। तो देखिए जी, बेहतरीन सी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी, कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट से हमारे घर की ही इंग्रेडिएंट्स से मज़ेदार सी चीज़ बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस चीज़ को जो है वो हम पिज़्ज़ा से इस तरह से जो है वो टॉप कर देंगे, यानी कि पिज़्ज़ा के ऊपर जो है वो चीज़ से टॉपिंग कर देंगे और इसे अच्छे से बेक करेंगे। पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो जाएगा तब मैं आपको लास्ट फॉर्म में दिखाऊंगी कि ये चीज़ कितनी अच्छी सी जो है वो मेल्ट हुई थी और कितनी चीज़ी सी जो है वो हमारी चीज़ बन के रेडी हुई थी। तो ये देख सकते हैं आप, पिज़्ज़ा हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो अब हम आपको इसका जो है वो टेक्सचर चेक करवाते हैं। तो देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा जो है वो हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है। इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, चीज़ कितनी अच्छी से जो है वो मेल्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा जो है वो इसका टेक्सचर बन के आया है। तो देखें जी, कितनी मज़ेदार सी हमारी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी चीज़ बन के रेडी हुई है। होममेड तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से मज़ेदार सी हमारी चीज़ बन के रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और इस पिज़्ज़े की रेसिपी आप लाजमी से देखिएगा। ये होममेड चीज़ से मैंने होममेड जो है वो पिज़्ज़ा सॉस से बना के रेडी की है, बहुत ही ज़्यादा झटपट वे में, आसान तरीके से, कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार सा हमने पिज़्ज़ा बना के रेडी किया था। और ये चीज़ तो आप लाजमी से ट्राई करिएगा। तमाम चीज़ें इस पिज़्ज़े में जो है मैंने होममेड ही ऐड की हैं। तो आप इस रेसिपी को भी लाजमी से देखिएगा, बहुत जल्द ऐड करूँगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।